कैश दीजिए। लाखों की बाजी लगाकर करोड़ों जीतने वाले कुछ आप जैसे लोगों की वजह से इस कैसीनो का नाम सितारे की तरह चमक रहा है। ये कैसीनो सितारों की तरह नहीं, जुगनू की तरह चमक रहा है। और जुगनू आज मेरी मुट्ठी में है। मैं आपका मतलब समझा नहीं। वैसे ये नकली नोटों का कारोबार कब से चल रहा है? ये क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो। इस कार्ड को पढ़ो। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, सीबीआई। इस बैग में क्या है? कुछ नहीं, खाली है सर। सारे पैसे इसमें डालो और जब तक हमारी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती ये सारे पैसे हमारे कब्जे में रहेगा। देखिए सर, आपको इस कैसीनो के बारे में किसी ने जरूर गलत रिपोर्ट दी है। यहाँ तो जाली आपको का सुनाई कम देता है क्या? नहीं सर। कम ऑन, हरी आप। व्हाट्स द मैटर? बात क्या है? अरे आइए आइए सर, ये सीबीआई से है। इन्हें गलतफहमी है कि इस कैसीनो की आड़ में जाली नोटों का कारोबार चलता है। सर आप इनको बताइए ना कि ऐसा कुछ नहीं होता है। I see. May I see your card? आपकी तारीफ। मैं इस शहर का एक्स मेयर हूं और अक्सर यहाँ आता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ कोई गैर कानूनी काम नहीं होता। इससे पहले कि तुम इस कैसीनो के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लो, मैं तुम्हारा कार्ड देखना चाहता हूं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? एक जिम्मेदार ऑफिसर पर आप शक कर रहे हैं? हाँ ठीक कर रहे हैं ये। यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का खेल समझो यहीं पर खत्म हो गया है। मैं सीबीआई ऑफिसर हूं और पुलिस को इस आदमी की कई महीनों से तलाश है। ये सीबीआई के भेस में जाली कार्ड बनाकर कई 5 स्टार होटल्स और क्लबों में जाकर जाली नोटों के कारोबार को लेकर धमकी देता है और फिर इंक्वायरी के बहाने पैसे लेकर फरार हो जाता है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। बाहर जानकर देखो, पुलिस ने इस कैसीनो को चारों तरफ से घेर लिया है। सीधी तरह रिवॉल्वर मेरे हाथ में दे दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हाँ, स्लोली स्लोली। सही वक्त पर आकर आपने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे केस फाइल करने के लिए इन रुपयों की जरूरत पड़ेगी। आप पुलिस हेडक्वार्टर्स आकर कल ये रुपये ले जा सकते हैं। लेकिन सर इतनी बड़ी रकम? बस यही शिकायत है मुझे जनता से। हम पुलिस वालों की मदद कभी नहीं करेंगे। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर्स खुद चलिए और जब तक इस मुझे और आपके कारोबार की पूरी जांच पड़ताल नहीं होती तब तक आप इन पैसों के साथ वहीं बैठे रहेंगे। समझे आप? नहीं, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। देखिए, अगर ये वक्त पे यहाँ नहीं पहुंचते तो आपके पैसे तो चले गए होते। अरे आपको तो पुलिस की मदद करनी चाहिए। आई एम सॉरी सर, आप ये पैसे ले जाइए। ये लीजिए। थैंक यू। चलो। फ्रॉड साला, रंगीला रतन को उल्लू बनाने आया था। बेवकूफ। सर ओके। वेल डन ऑफिसर्स। वाह, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और आज आपकी वजह से एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। हम लोग कोई ऑफिसर नहीं है साहब, हम लोग धंधे वाले हैं। ऑफिसर तो वो मूंछों वाले थे जो ऊपर गए, कहने लगे ऊपर देखते रहो। हम देखते रहे, उसके लिए हम लोगों को 300-300 रुपए दिए हैं। क्या तुम लोग पुलिस वाले नहीं हो? नहीं साहब, हम लोग सब धंधे वाले हैं। मेयर साहब, 1 करोड़ का चूना लगा गए। हम लोग लुट गए मेयर साहब, हम लोग लुट गए। 1 करोड़ रुपया। ये ऊपर से जो पेच है ना, ये थोड़ा लूज है, इसको भी टाइट करो। जी सर। और रेडिएटर में जो पानी अमित जी, तुमने पिछले महीने के अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स अभी तक ऑफिस में नहीं पहुंचाए? अरे भैया, ये तो वही कैसीनो वाला भोंदू है। लगता है इस शोरूम का मालिक भी यही है। हाँ। लगता है मैंने आप दोनों को कहीं देखा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक बार जो हमें देख लेता है जिंदगी भर भूल नहीं सकता और कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग मरने के बाद भी हमें भूल नहीं पाते हैं, आते जाते रहते हैं। जी ही मीन्स टू से ख्वाबों में, सपनों में। I like that. If I'm not mistaken, आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मैं तो वैसे
कहीं आप रीजनल फिल्म के हीरो तो नहीं हैं? नहीं, वैसे मेरा नाम रंगीला रतन है और मैं ये शोरूम का मालिक हूँ। ओह! अरे हमारे तो भाग खुल गए, डायरेक्ट मालिक से मुलाकात हो गई। वैसे सीनियर सक्सेना, जूनियर सक्सेना, लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी। ओह, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत हाँ, करूं? खिदमत ये है कि आप जल्दी से फटाफट अपनी लेटेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी हमको दिखा दीजिए। अरे जनाब, इस शोरूम की सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी के पास तो आप खड़े हैं। दिस इज द बेस्ट। जी, ब्यूटीफुल। इसकी कीमत क्या है? ऑन रोड 7 लाख। बस आप कागजात तैयार कीजिए ब्रदर, 7 लाख चेक अकाउंट पे। राइट नाउ ब्रदर। सक्सेना साहब, या तो हम कैश लेते हैं या फिर ड्राफ्ट। मिस्टर रंगीला रतन, हाँ जी, हाँ। ये 7 लाख रुपया लेकर कोई रास्ते में घूमेगा तो नहीं? नहीं सर, मैं समझता हूँ, लेकिन या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि आपके बैंक से कंफर्मेशन ले लेता हूँ। रंगीला रतन, हमारे भाई की जुबान पर करोड़ों रुपए की डीलिंग हो जाती है और एक मामूली से 7 लाख रुपए के अमाउंट पे नहीं, आप नहीं, बैंक फोन करके confirmation लेंगे। नहीं, भाई 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 भाई, ये फॉर्मेलिटी से करना पड़ता है। कूलेट। हाँ जी, हाँ, correct, हाँ ठीक जी, है, हाँ, फिर बिल्कुल। मैं आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देता हूँ और ये फोन नंबर देता हूँ। जी। ये चेक आप कंफर्म कर लीजिए। ओके, थैंक यू। अरे अमित, जरा गाड़ी के पेपर्स तैयार करना है यार, मैं फोन करके आता हूँ। ओके। यस, बैंक मैनेजर खन्ना बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं रीगल कार्स के शोरूम का मालिक रंगीला रतन बोल रहा हूँ। मिस्टर अजय सक्सेना का अकाउंट नंबर 3013 आपके बैंक में है। उन्होंने मुझे एक 7 लाख रुपए का चेक दिया है गाड़ी खरीदने के लिए। आप चेक ले लीजिए, उनके अकाउंट में बहुत पैसे हैं। सक्सेना साहब, मैंने आपके बैंक से कंफर्म कर लिया है। आहा। ये रही गाड़ी की चाबियां, गुड लक, और ये रहे आपके पेपर्स। थैंक यू वेरी माय मच। प्लेजर सर। और रंगीला साहब, जी। मैं आपसे नाराज हो गया था, लेकिन आप एक बात नहीं, सच नहीं, बताइए, it's okay। क्या आप सच में ओरिजिनल फिल्म के हीरो ने हैं? अरे क्यों मजाक करते हैं अरे यार? जी, क्या बात करते हैं आप, आपको हीरो से कम लगते हैं जी। अरे Okay, वाह okay, वाह, क्या thank बात you, है जी। thank अरे you, एकदम हीरो thank लग रहे हैं you। आप। हाँ। बाय। नमस्कार नमस्कार। बोलो जी। ये शोरूम आपका है? हाँ जी, बोलो कौन सी गाड़ी चाहिए? और गाड़ी चाहिए नहीं जी, हमको वो गाड़ी बेचने की है। क्यों मजाक कर रहे हो भाई? या गाड़ी तो न्यू ब्रांड है, कहीं यहाँ गाड़ी चोरी की तो नहीं है? के बोलियो? नहीं नहीं भाई, नाराज होने की क्या बात है? ठीक है, मैं थाना का 3 लाख रुपए दे सकूं। 7 लाख की गाड़ी 3 लाख में, थारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, नहीं, एक मिनट, ये देखो भाई, हमको दिल्ली एक बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। अगर ये गाड़ी आप 3 के बजाय 5 में ले लेंगे तो इसी वक्त हम ये गाड़ी आपको दे देंगे। ठीक है, मान लिया। थारे को कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। मैं पैसा का बंदोबस्त कर दूं। ओके वेरी जी, ठीक है? गुड। थैंक यू। ओके। क्या? मेरे शोरूम की ब्रांड न्यू गाड़ी 5 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं? देखिए साहब, हमको दिल्ली बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। कब तक आपके पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा? यही है वो दोनों। ओ, तो ये आ गया थारा पैसो। मैंने तो था दोनों पे पहले तो शक हो। यही है वो चोर जिन्होंने मेरे शोरूम से गाड़ी हाँ? चुराई। हाँ, चोरी नहीं, चोरी पूरे नहीं। 7 लाख रुपए का चेक दिया था आपको। तो फिर आधी कीमत में क्यों बेच रहे थे आप? देखिए साहब, इस गाड़ी के मालिक हम हैं। इसे हम आधे में बेचे, क्वार्टर में बेचे या दान में दे दे, इससे आपको क्या मतलब? अरे मालिक काहे के हैं? सर ये देखिए, इन्होंने मुझे बोगस चेक से ये पेमेंट की चेक है। बोगस नहीं है, आपने बैंक में खुद फोन करके कंफर्मेशन लिया था। ये चेक बोगस है कि नहीं, इसका फैसला बैंक करेगी। हम बैंक नहीं जा सकते। देखिए साहब, दिल्ली में हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। अगर हम वहां सही वक्त पर ना पहुंचे तो हमारा 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, जिसके जिम्मेदार आप होंगे। सर मैं कहता हूँ आप इन्हें बैंक ले चलिए। ये चेक 100% ये बोगस है। चेक बोगस नहीं अरे है। तुम चुप रहो ना यार। अगर ये चेक बोगस नहीं हुआ ना सर, तो मैं ये गाड़ी इनको फ्री में दे दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। सर सोचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये चेक 100% बोगस है। एक मिनट। जब आप हम पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम आपके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? देखिए, बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, और आप स्टैम्प पेपर पे साइन कर दीजिए और इसमें ये लिखा है कि अगर हमारा चेक बोगस नहीं है तो आप हमें ये गाड़ी फ्री में दे देंगे। लाइए, मंजूर है मुझे। क्या बात है रंगीला जी, साइन कीजिए। अच्छी तरह से सोच लीजिए। सर सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बोगस है। लीजिए। एक बार फिर सोच लीजिए, चेक बोगस नहीं है। सर आप इनको ले चलिए ना प्लीज। चलिए चलो, चलिए। वहां आइए, जाके मालूम प्लीज। पड़ेगा। भाइयों, आज से निपटा के बाद था से निपटूगो। अरे, ये लोग तो मैंने बहुत बड़े ठग लग गए। 7 लाख रुपयों का ये चेक
आप जब चाहें कैश करवा सकते हैं रतन साहब। हैं? और ये बात तो मैंने आपको फोन पे बताई थी। तो आपको कहीं रास्ते में छोड़ते? खामोश! क्या तुम इतने नालायक हो गए? नहीं। क्या ये पैदल घर तक जाएंगे? हाँ? जाओ, गाड़ी में इन्हें घर तक छोड़कर आ। जाओ, ओके। जा। चलिए। साहब रोक लो इन्हें, आपकी नजर के सामने मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। रतन सेठ, तुमने इन्हें इस गाड़ी का प्रॉमिसरी नोट लिखकर अपने हाथ काट लिए। कानूनी तौर पर मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनो, तुम दोनों ने मेरी आंखों के सामने बड़ी चालाकी से फ्रॉड किया है। इस बार तो बच गए, लेकिन याद रहे कानून की गिरफ्त बहुत लंबी होती है। एक बार इसकी लपेट में आ जाओगे ना, तो जो ये बाकी की जिंदगी बची है जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। चल। हमने बोला था ना, चेक बोगस नहीं है। अरे तुम चुप रहो ना यार। एसीपी साहब वो देखो जा रहे वो तुम्हारा चश्मा भी ले गया, हैं? डफर कहीं का।